Node.js सर्वर रिक्वेस्ट डे 4। देखो, रिक्वेस्ट मेथड मतलब कुछ मांगने का तरीका। जैसे आपने या अपन सब ने जब उधार मांगते हैं तो कितना बड़े प्यार से मांगते हैं कि भाई प्लीज यार उधार दे दें, और वहीं जब वापस वो लेने आता है तब कितना गुस्से में हम उससे बात करते हैं। बस ऐसे ही जब भी हम सर्वर से बात करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, फैच, पुट, डिलीट, ऑप्शन और हेड। देखो, गेट जो होता है वो होता है सबसे सिंपल मेथड, जिसमें हम यूआरएल के थ्रू रिक्वेस्ट मांगते हैं और उसमें डेटा जो होता है वो भेजते हैं हम क्वेरी पैरामीटर के जरिए। मान लो जैसे मुझे मेरे दोस्त से पेन मांगना हो, तो मैं कैसे एकदम जोर से चिल्ला के बोलूंगा, ओ भाई पेन देना तो क्लास के अंदर, तो मतलब सबने सुना। वैसे ही गेट के अंदर जो हम चिल्ला कर बोलते हैं ना, यूआरएल में जो पास करते हैं क्वेरी पैरामीटर, वो सब सुनते हैं। और वही अगर टीचर पढ़ा रही हो और रिसेस के जस्ट पहले वाला पीरियड हो और हमको टिफिन मांगना हो, उसे बहुत तेज भूख लग रही है, तो हम कैसे एक पेपर पे लिख के भेजते हैं, भाई आप बेचारी बेंच पे आजा टिफिन खाते हैं, और वो पेपर हम आगे से आगे पास करते हैं। ऐसे ही जब भी हम जो पोस्ट मेथड होता है उसको यूज करते हैं तो हम फॉर्म के अंदर डेटा को यूआरएल में पास करते हैं और पोस्ट मेथड के अंदर हिडन रखते हैं। तो जो सारा डेटा होता है ना वो हिडन होता है, पर्ची में एकदम सही लिखा होता है। अब आप बोलोगे कि तो मैंने पर्ची यहाँ से वहां तक भेजी, उसके बीच में तो कोई भी मेरा दोस्त बीच में चेंज कर सकता है उसको। वैसे ही पोस्ट के अंदर जो हम डेटा भेजते हैं ना, वो हमेशा हम जो रिक्वेस्ट और ट्रांसफर होता है ना, तो उसके बीच में कोई भी उसको कभी भी चेंज कर सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक CSRF टोकन को सेंड करते हैं अपनी हर रिक्वेस्ट के साथ। अब इसके बारे में मैंने अपने सिक्योरिटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है, तो आप जल्दी से आपको सब्सक्राइब करो ताकि जब वो प्लेलिस्ट अपलोड होगी आप सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं हम पुट की तरफ। तो पुट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वो स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करने का काम आता है। जो पोस्ट के अंदर हमने जो नया डेटा बनाया ना, उसको अपडेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक डेटा को पुट यूज में लेते हैं। जैसे यूजर का डेटा है नेम, एज और ईमेल। अब हमें किसी स्पेसिफिक यूजर की तीनों इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट मेथड का यूज लेंगे। और वहीं अगर सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट या जैसे नेम या एज को अपडेट करना होता है तो हम लेते हैं पैच मेथड का यूज। पैच मेथड जो है वो स्पेसिफिक रिसोर्स के एक पार्ट को, एक एट्रीब्यूट को अपडेट करने का काम आता है, और उस रिसोर्स पूरे रिसोर्स को रिप्लेस करने का काम आता है पुट। अब आपके माइंड में आएगा कि हम तो पोस्ट से ही सब कुछ कर सकते हैं, फिर ये तीनों अलग अलग क्यों? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्रंट एंड डेवलपर जो उन APIs को यूज कर रहा है, या फिर अगर प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हो एक साथ, तो उनको एक सिमेट्रिक प्रोवाइड करवानी होती है। वो लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो या फिर उनका काम ज्यादा ना बढ़े, नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर एरर्स आने लग जाएंगी, प्रोडक्शन ठप पड़ जाएगा। जैसे मान लो आप कोई कार लेते हो, और तो क्या होता है ना, हर कार में एक सिमेट्रिक होती है सेम। जैसे कि जो रेस है, जो एक्सीलेटर है, वो हमेशा राइट लेग में होगा, लेफ्ट लेग में हमेशा ब्रेक और क्लच मैनेज होंगे। मान लो कि मैं ब्रेक के बीच में लगा दूं रेस को, तो सिमेट्रिक टूट जाएगी और कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, एक टर्म होती है मैथमेटिकल टर्म, आइडेम्पोटेंस है। ये एक मैथमेटिकल टर्म होती है, ये याद कर लेना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूं। इसका भी मतलब यही होता है जो मैंने अपने पहले वाले एग्जाम्पल में आपको समझाया। इसका रेफरेंस ये होता है कि जो आउटपुट होता है ना, वो हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब हमें ये पता होता है कि जब हम ये इनपुट डालेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो यही आएगा। मतलब जो आउटपुट है वो प्रिडिक्टेबल है, सेम आउटपुट आएगा। सपोज कर लो हम कार चला रहे हैं, तो हमारे माइंड को तो पता है कि जब भी हम राइट लेग पर प्रेशर डालेंगे तो हमेशा एक्सीलरेटर ही दबेगा, है ना, ब्रेक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमेशा क्या होता है, हमें एक सिमेट्रिक को मेंटेन रखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है ताकि हम प्रिडिक्टेबल रख सके आउटपुट को। बस ऐसे ही हमेशा याद रखना कि अब कोई भी इन तीन मेथड्स के बारे में पूछे, आपको क्या आंसर देना है। पोस्ट हमेशा न्यू रिसोर्स को क्रिएट करने के काम आता है। पुट जो है वो एंटायर रिसोर्स को अपडेट या रिप्लेस करने के काम आता है। और पैच जो है वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को चेंज करने के काम आता है, एंटायर रिसोर्स को नहीं। चलिए, अब बाकी बच गए हेड और ऑप्शन। तो हेड भी सेम गेट की तरह ही होता है, उसी की तरह काम करता है, बट इसमें हेडर्स भेजे जाते हैं रिक्वेस्ट
और रिस्पॉन्स के साथ कि भाई हमको सिंपल टेक्स्ट भेजना है या जेसन फॉर्म में भेजना है या HTML फाइल में भेजना है, जो भी हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं या डेटा भेज रहे हैं। अपन चिल्ला कर पेन मांगते हैं ना उससे, ओ भाई पेन दे, सबको पता तो चल गया, लेकिन अब पेन जो है वो ब्लू है या रेड है, कौन सा है, तो यही स्पेसिफाइड करते हैं हम हेडर के अंदर, जो रिक्वेस्ट के साथ हम भेजते हैं। इसमें भी काफी सारी चीजें होती है। रिक्वेस्ट मेथड के साथ हेडर चेंज होते रहते हैं, जैसे गेट के साथ अलग, पोस्ट के साथ अलग। अब पोस्ट में आप मान लीजिए आपने टिफिन मांगना था, मैंने एक एग्जांपल दिया था, अब मैंने बताया था आपको एक CSRF टोकन के बारे में, तो ये हेडर के अंदर भेजा जाता है ताकि वो डेटा है वो चेंज नहीं हो। अब बचता है ऑप्शन। काफी बार हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो एक एरर आती है हमको काफी बार, कॉरस एरर, क्रॉस ओरिजिन, मतलब कि जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है जिस रिसोर्स के लिए, उसके लिए मेरे पास एक्सेस नहीं है। मैंने जैसे दोस्त को बोला कि भाई मुझे टिफिन दे, लेकिन अब वो मेरे साथ टिफिन शेयर करना ही नहीं चाहता, खाना ही नहीं चाहता। या फिर हम डेस्टर मंगाते किसी और क्लास में अक्सर, अब वो हमको मना कर देते नहीं, हम क्लास 12 को तो कॉमर्स सेक्शन को तो डेस्टर देंगे ही नहीं, है ना। तो काफी बार ऐसा होता है कि हमको सर्वर के स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है, हमको रिस्ट्रिक्ट किया गया होता है ना। तो जब भी हम रिस्ट्रिक्ट URL से जब हम रिस्पॉन्स मांगते हैं ना, जिन्होंने हमको अलाउ नहीं किया हुआ, उसमें अक्सर कॉरस एरर आ जाती है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये सारे मेथड जो हैं वो याद रहेंगे हमेशा, ठीक है। और अगर हाँ कॉरस के बारे में और डिटेल में जानना है तो वो सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट मैंने अभी आपको बताई, उसमें आप चाहिए, सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। और भी आपको अभी भी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपके ये डाउट्स हैं, मैं आपको एक एक कमेंट का आंसर दूंगा, हो सका तो उसके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं। तो पिछले जो मेरा प्रोग्राम था, डे 3 वाला जो चैलेंज था, उसके अंदर मैंने राउट्स बनाए थे। अब हमें क्या चाहिए, राउट्स के अंदर मेथड। अब मैं क्या करूंगा, इन राउट्स की ग्रुपिंग कर दूंगा और उनको सेपरेट मेथड के अंदर डाल दूंगा। जैसे गेट का जो मेथड है उसके अंदर गेट के राउट, पोस्ट के मेथड के अंदर पोस्ट के राउट। तो हम सिंपल सा इस राउट ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे करेंगे एंटर, यहाँ पे अपना पहला जो मेथड है वो लिखेंगे गेट, ओके। और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम जितने भी गेट के राउट है उनको डाल दें। तो ये मेरे तीनों गेट के राउट है, इन तीनों को उठाओ, इसके अंदर डालो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और लिख दूंगा पोस्ट, ये मेरा सेकंड जो मेथड है वो होगा। इसके अंदर जो भी मेरे पोस्ट के राउट होंगे वो होंगे। तो पोस्ट का मेरा राउट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, डेटा को सबमिट करते हैं, तो मतलब सबमिट का जो राउट होगा वो पोस्ट के अंदर आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ /submit, नो प्रॉब्लम, ओके। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, एक कॉलबैक रिटर्न करना है, और सारे कॉलबैक यही चीज़ देते हैं नोड के अंदर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा response.end को सेंड कर दूंगा वापस से, ओके, फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके, ये डिफ़ॉल्ट को हम नहीं चढ़ेंगे, ऐसे ही रहेगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर अब मेरे पास URL के पहले क्या है, मेथड। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मेथड डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। अब ये मेथड मुझे कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट से, तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड, क्योंकि रिक्वेस्ट में ही तो हमको पता चलेगा वो कौन से मेथड से हमको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम पहले मेथड ले लेंगे, उसके बाद हम इस मेथड को हैंडल करेंगे राउट से पहले। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट मेथड हैंडल, ओके। अब यहाँ पे मुझे राउट से पहले मेथड्स को हैंडल करना है। तो ये जो राउट्स है ना, इनको मैं क्या बोलते हैं, मेथड से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे URL की जगह मेरा क्या आ जाएगा पहले, तो मेथड, ठीक है। और उसके बाद अब जो ये मैनेज होगा ना, यहाँ पे क्या होगा कि राउट्स की जगह आ जाएगा मेरा मेथड हैंडलर, क्योंकि मेरे पास अब मेथड के अंदर ही तो URL है। मतलब पहले तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, डायरेक्टली URL थे, लेकिन अब ये URL किसके अंदर है, मेरे इस मेथड के अंदर। तो बस यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे राउट जो URL है वो राउट्स की जगह मुझे भेजने हैं मेथड हैंडलर में, दैट्स इट। अब बाकी सब तो मेरा यूं क्यों चलेगा बस। तो फिर अब क्या, इसको सेव करते हैं। उसके बाद फाइल को यहाँ पे टर्मिनल में रन कर देते हैं। तो मेरा नोड, और नोड के बाद फाइल का नाम और एंटर। यहाँ पे सर्वर सुन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरा 8000 मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लेन राउट के लिए, होम राउट, ठीक है। तो चलिए मेरा गेट का कॉल तो हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे हम लॉग्स के अंदर देखेंगे तो लॉग्स के अंदर जो हमारा करंट लॉग है वो भी आ जाएगा टाइम के साथ, ओके। रिक्वेस्ट URL वगैरह जो भी है